आज की जिस घटना के बारे में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिस कहानी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन आज की कहानी सुनने के बाद आज शायद आपका दिल अंदर तक कचोट उठेगा कि कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा कैसे किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है। आज की कहानी हरिद्वार की है। कहानी हरिद्वार के लक्सर कोतवाली की है और इसी कोतवाली क्षेत्र में एक गांव आता है, ढांढेकी गांव। इस कहानी की शुरुआत होती है 10 फरवरी साल 2023। दरअसल इसी गांव के रहने वाले सेठपाल अपने संबंधित थाने जाते हैं। जाने के बाद जो सीओ थे उनके सामने बैठते हैं। बैठने के बाद कहते हैं कि साहब, मेरा एक 17-18 साल का बेटा है, वो घर से अचानक से गायब हो गया। अब अचानक से गांव का ऐसा मामला वही सीओ के सामने। सीओ भी थोड़ा सा चौंकता है, पूछता है कि क्या हुआ, थोड़ा डिटेल में बताइए। इस पे जो पिता है सेठपाल, वो कहता है कि साहब, हम लोग सो रहे थे, सुबह उठ के देखा तो हमारा बच्चा गायब है। ये बात 6 फरवरी की। हमने 7 फरवरी तक उसे गांव में ढूंढा। 8 फरवरी को उसके दोस्तों तक पूछताछ की। 9 को पूरे रिश्ते नाते सगे संबंधी इधर उधर जहां कहीं हमारी शक्ति सुई जा सकती थी, जहां कहीं मेरा बेटा जा सकता था, हर जगह ढूंढ के देख लिया। और आज 10 तारीख है, हम लोग थक हार के जब कहीं से भी हमारे बेटे की कोई ऐसी मौजूदगी नहीं मिली तो अंत में हमें आपके पास आना पड़ा। अब पिता इतना कहते कहते फूट फूट के रोने लगता है और कहता है कि साहब, मेरा बेटा है, उसे आप जल्दी से ढूंढ दीजिए। उसकी माँ ने तब से कुछ खाया नहीं है, पूरे परिवार का रो रो के बुरा हाल है। अब आमतौर पे किसी शहर में या फिर किसी महानगर में ऐसी घटनाएं डेली होती हैं, लेकिन किसी गांव के लिए, किसी गांवी इलाके के लिए शायद कई सालों में ऐसी एकाध घटना निकल के सामने आती है। अब जो मामले के इन्वेस्टिगेटिंग अफसर थे जिन्होंने इस कंप्लेन को दर्ज की थी, उनके भी ऊपर एक प्रेशर आता है, चूंकि जहां मामले बहुत कम हो वहां पे पॉइंटिंग भी बड़ी ज्यादा होती है। फौरन ही कंप्लेन दर्ज की जाती है। सारे डॉक्यूमेंट, सारे नाम, सारे कागज पत्र उस लड़के संबंधित ले लिए जाते हैं। इसके बाद अब बारी शुरू होती है इस लड़के को खोजने की। पुलिस वाले अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में सबसे पहले कुलदीप उर्फ शेर सिंह, जो लड़का गायब था, उसके घर पे आते हैं। घर पे आते हैं, पूरे घर को चेक करते हैं कि शायद कोई ऐसा संदिग्ध सामान मिल जाए, कोई मोबाइल या फिर कोई सिम कार्ड। क्योंकि आमतौर पे 17-18 साल की उम्र में जरूरी नहीं है कि बच्चा गायब ही कर दिया गया हो। 17-18 साल की उम्र ऐसी होती है कि इस उम्र में बच्चे खुद से भी गलती कर जाते हैं, किसी के साथ भाग जाते हैं या फिर कहीं नौकरी के लिए भाग जाते हैं। हो सकता है एग्जाम वगैरह का प्रेशर हो, एग्जाम अच्छा ना गया हो। तो कायदे से जो पुलिस की अभी तक शक्ति सुई थी, ये गायब करने पे नहीं बल्कि गायब होने पे टिकी हुई थी। पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद बच्चा कहीं भाग गया हो, और आमतौर पे ऐसी उम्र में ऐसी चीजें हो भी जाती हैं। बहरहाल पुलिस वाले आते हैं, पूरे घर को अच्छे से चेक करते हैं, घर वालों से पूछताछ करते हैं। पूरे पूछताछ में, पूरी चेकिंग के दौरान कोई भी ऐसा सबूत या फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे ये पता चल सके कि ये बच्चा गायब हुआ है या फिर गायब किया गया है। 10 तारीख पूरा का पूरा बीत गया। 11 तारीख की सुबह हुई। पुलिस वाले फिर अपने तरीके से पूरे गांव में पता करते हैं, पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, जो घर के फैमिली मेंबर थे उनसे पूछताछ करते हैं। पूरा दिन इसमें गुजर गया, फिर बच्चे का पता नहीं चला। 12 तारीख आया, पुलिस वाले अभी भी पूछताछ कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं चल रहा। कायदे से ऐसे ही पूछताछ करते करते लगभग 10 दिन का जो वक्त है वो गुजर गया, लेकिन जो बच्चा था उसका कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। जो परिवार वाले थे उनका जो प्रेशर था, जो गांव वाले थे उनका प्रेशर जो था, उस थाने पे बढ़ता जा रहा था। मामला उस थाने से निकल के पूरे लक्सर कोतवाली में फैलता है। और इस मामले को जो वहां की एसीपी क्राइम रेखा यादव है, वो इस मामले को अपने हाथ में लेती हैं। साथ ही इस मामले पे स्पेशल फोकस करने को कहती हैं, जो कि मामला एक बच्चे के गुमशुदगी का था। पुलिस वाले अपने तरीके से हर संभव कोशिश कर रहे थे, हाथ पांव मार रहे थे। जब कहीं से कुछ मिलता नहीं तो उन्हें लगता है कि शायद इस बच्चे के साथ कोई हादसा हो गया है। पुलिस वाले भी इस हादसे के एंगल पे भी छानबीन करते हैं और सबसे पहले परिवार से फिर से मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं या फिर कोई पुरानी रंजिश हो। अब पुलिस वाले जब रंजिश के बारे में पूछते हैं तो फिर परिवार वाले कहते हैं कि साहब, हम इतने अमीर लोग नहीं है कि किसी से दुश्मनी लेके चले।
ना ही इतना पैसा हमारे पास है कि कोई अपहरण कर लिया हो, ना ही परिवार में कोई कलह, कोई रंजिश है कि बच्चा कहीं चला गया हो। हमने तो कोई प्रेशर उसके ऊपर कभी बनाया ही नहीं। अब यहां से भी पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता, तो फिर पुलिस वालों को लगता है कि हो सकता है बच्चे की किसी से कोई दुश्मनी हो। आमतौर पर स्कूल वगैरह में हो जाती है। पुलिस वाले स्कूल में जाते हैं, वहां भी छानबीन करते हैं कि बच्चों से आपस में कोई रंजिश हुई, कोई झगड़ा हुआ, क्योंकि क्राइम की ना कोई उम्र होती है, ना ही कोई ऐसी बात होती है। पुलिस वाले स्कूल में भी जाते हैं, पूछताछ करते हैं, लेकिन यहां से भी पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। देखते ही देखते 20 दिन गुजर गए। बच्चे का ना कहीं कुछ पता चल रहा था, ना ही कोई मोटिव निकल रहा था, ना ही किसी पे कोई शक हो रहा था। अब इतनी चीजें जब हो जाती हैं तो पुलिस वालों को लगता है कि जब पूरा गांव छान लिया, कायदे से कहें तो हर संभव कोशिश कर ली, जब मामला कहीं बाहर से निकल के सामने नहीं आ रहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यह मामला घर का ही हो और घर का ही कोई ऐसा सदस्य हो जो इस क्राइम में या फिर इस गायब करने में शामिल हो। पुलिस वाले अब इस मामले की जांच को इस एंगल पे मोड़ते हैं, लेकिन अब घर के किसी सदस्य को ऐसे उठा के पूछताछ करना, खासकर जिस घर का कोई बच्चा गायब हो, घर वाले रो रहे हो, तो एक तरह से यह भी पॉसिबल नहीं था। लिहाजा जो पुलिस वाले थे इस मामले में अपनी मुखबिर एक्टिव करते हैं, साथ ही भेष बदल के इस पूरे परिवार के बारे में डिटेल निकलवाते हैं, सारी चीजें करते हैं। अंत में काफी दिन तक मेहनत करने के बाद कायदे से 5-6 दिन और बीत गए और डेट आ गई 5 मार्च साल 2023। ये डेट आई और इसी डेट को एक बड़ी हैरान करने वाली बात पता चली। दरअसल जो इस घर की लड़की थी, जिसका नाम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा और ना बताने का भी एक कारण है जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इस लड़की का पड़ोस में रहने वाले एक राहुल नाम के लड़के से अफेयर था। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो आजकल जिस हिसाब से क्राइम हो रहे हैं, पुलिस वालों को भी लगता है कि चलो इस एंगल पे भी एक बार छानबीन कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है तो शायद यहीं से कुछ मिल जाए। लिहाजा जो पुलिस वाले थे अब इस लड़की और राहुल की डिटेल और कुंडली एक साथ खंगालते हैं, पूछताछ करते हैं, पता करते हैं, आसपास के गांव के लोगों से पूछताछ करते हैं। गांव में अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो किसी की चुगली करने से बाज नहीं आते। पुलिस वाले इस बात का फायदा उठाते हैं, पूछताछ करते हैं और अंत में पता चलता है कि जो राहुल है और जो ये लड़की है, इन दोनों में ऐसा प्यार था कि शायद कोई भी बीच में आता तो ये दोनों उसको हटा के एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब इतनी बड़ी बात जब पुलिस वालों को पता चली तो पुलिस वाले फौरन इस लड़की को थाने बुला लेते हैं। थाने बुलाते हैं एक बहाने से कि शायद इस बहाने से पूछताछ करें कि शक की सुई भी हम पे ना आए, हम फंसे भी ना, हमारा काम भी हो जाए। इसीलिए थाने बुलाते और कहते हैं कि बेटा तुम उसकी छोटी बहन हो, तुम्हें सारी डिटेल पता होगी, चूंकि भाई बहन सबसे करीब होते हैं, तो कोई ऐसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मैटर या फिर कोई और बात, या फिर तुम्हारा भाई किसी और से प्यार करता हो तो आप हमें प्लीज बता दो, क्योंकि 1 महीने गुजरने को है और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लग रहा, और जितना ही वक्त गुजरेगा तुम्हारे भाई के मिलने की जो उम्मीद है वो कम होती जाएगी। अब पुलिस वाले इस लड़की से तो नॉर्मली पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन जो ये लड़की है वो थोड़ा सा इधर उधर की बातें कर रही है, यानी सवाल से ज्यादा जवाब दे रही है और इसके अंदर दुख से ज्यादा घबराहट दिखाई दे रही है। अब मैंने शुरू से कहा है कि जो पुलिस वालों की नजर है वो पारखी होती है। पुलिस वाले फौरन ही इस बात को परख लेते हैं और परखने के साथ साथ इससे बस एक शब्द पूछते हैं कि बेटा ये राहुल कौन है। अब जैसे ही राहुल का नाम ये लड़की सुनती है, फौरन ये शक पका जाती है। शक पकाते हुए कहती है कि मैंने और राहुल ने तो कुछ भी नहीं किया। अब पुलिस वालों ने तो ये बात पूछी ही नहीं थी, लड़की ने अपने मुंह से ये बात बोल दी। लिहाजा पुलिस वालों को अब न कुछ चाहिए था, न कुछ पूछना था। सारी डिटेल, सारी चीजें अब ये लड़की खुद ब खुद बताने वाली थी। लेकिन इससे भी पहले पुलिस वाले जाते हैं और इस राहुल को भी उठा के लाते हैं, उठाते हैं, अगल बगल बैठाते हैं और बस एक शब्द बोलते हैं। खासकर ये शब्द वहां की जो एसीपी क्राइम रेखा यादव है वो बोलती है और कहती हैं कि एक काम करो बेटा, जितनी भी बातें हैं चुपचाप बता दो, क्योंकि मूवीज में, पिक्चरों में तुमने पुलिस का जो तरीका है वो तो देखा ही होगा। रेखा यादव वैसे भी बेहद तेज तर्रार एसपी में से एक मानी जाती है। तो जैसे ही रेखा यादव एक बात बोलती है, जो लड़की है वो भी घबराने लगती है, लड़का जो है वो भी घबराने लगता है, और अंत में ये दोनों तोते की तरह अपना मुंह खोलते हैं और एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे सुनने के बाद शायद आप भी
आज हैरान हो जाएंगे और इस कहानी के अंत में जो कुछ हुआ वो तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। दरअसल जो राहुल है वो इस लड़की के पड़ोस में रहता है। पड़ोस में रहता है, लड़की भी छोटी थी, राहुल भी छोटा था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, नए नए बड़े हुए थे, नए नए जवान हुए थे। दोनों में एक अजीब सा आकर्षण होता है। आकर्षण धीरे धीरे दोस्ती में बदलती है। दोनों को पता था कि चाहे दोस्ती हो चाहे प्यार हो, परिवार वाले बात तो नहीं ही करने देंगे। लिहाजा ये दोनों एक दूसरे से छुप के इशारों में बात करते, एक दूसरे को लेटर के माध्यम से बात करते। वक्त गुजरा, दोनों का प्यार परवान चढ़ा। अब ये दोनों आए दिन एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे से अपने अपने तरीके से बातचीत करते। लड़की को जब भी मौका मिलता राहुल से बात करती, राहुल जब भी मौका पाता इस लड़की से मिलता। और हर बार की तरह इस बार भी कहावत सही हुई, और ये कहावत थी कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपता। धीरे धीरे इन दोनों का परवान जो चढ़ रहा था, इसकी भनक गांव में कई लोगों को लगती है। अब गांव में लोगों को भनक लगी, गांव में तरह तरह की बातें हुई, और ये बात इस लड़की के भाई कुलबीर उर्फ शेर सिंह को भी पहुंची। अब एक लड़का जिसकी छोटी बहन गांव में इस तरह बदनाम हो रही है, अब ये बात वो जैसे ही जानता है बड़े गुस्से में घर आता है। अब अपनी बहन से प्यार भी था तो घर में और किसी को कुछ बताता नहीं, बस चुपचाप अपनी बहन को कमरे में ले जाता है, 2-3 थप्पड़ लगाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से गांव में देखो कितनी बदनामी हो रही। लड़की ये बात जब सुनती है तो कसम वगैरह खाती और कहती है कि भैया अब बात नहीं करूंगी, उस लड़के को मैं छोड़ दूंगी। कुलबीर को भी भरोसा हो जाता है कि चलो शायद बहन सुधर जाए। कुलबीर एक मौका देता है, लेकिन जब ये मौका पाती है तो और सातिर तरीके से राहुल से ये बात करती और ध्यान के साथ ही मिलने जाती और ऐसा कोशिश करती कि कोई जान न पाए। लेकिन इधर कुलबीर भी जो था वो नजर गड़ाए हुए था। दोबारा जब ये पकड़ता है तो पकड़ने के बाद काफी मारता पीटता है। मारने पीटने के साथ साथ कहता है कि आज के बाद तुमको अकेले कहीं नहीं जाना है। अब ये बात जैसे ही भाई बोलता है तो एक तरह से जो लड़की थी उसके प्यार पे ताला लग चुका था। लड़की राहुल के प्यार में बेकरार रहने लगी, किसी भी कीमत पे पाना चाह रही थी। मौका देख के राहुल से बात करती है और इस बात में दोनों ने एक फैसला लिया। फैसला हो गया, सारी चीजें हो गई, सारी तैयारियां हो गई, और इस तैयारी को जो सही करने का दिन था, यानी इस तैयारी को एग्जीक्यूट करने का जो दिन था, वो दिन 6 फरवरी साल 2023 था। प्लान बनता है, प्लान बनने के तहत 5 फरवरी को जो ये लड़की है राहुल से मिलती है। राहुल जरूरी सामान देता है, सामान लेके लड़की घर पे आ जाती है। और पूरे परिवार की आदत थी कि रात को लोग दूध पी के सोते थे। तो नींद की जो दवा थी जो राहुल दिया था, उस दवा को ये लड़की अपने पूरे परिवार के दूध में मिला देती है। दूध में गोली मिला देती है, काफी गोलियां थी तो पूरा परिवार गहरी नींद में सो जाता है। सोने के बाद भी राहुल को फोन करती है। राहुल अपने एक दोस्त कृष्णा के साथ इसके घर पे आता है। पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था तो ज्यादा कोई दिक्कत हुई नहीं। चुपचाप ये घर में आते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। इनके हाथ में एक रस्सी भी थी। रस्सी लेके ये दोनों आते हैं, तीनों मिलके जो कुलबीर था उसके कमरे में जाते हैं। कमरे में जाते ही जो राहुल, कृष्णा और ये लड़की थी, तीनों उस कुलबीर के ऊपर सोते हुए टूट पड़ते हैं। उस रस्सी से उसका गला घोंटते हैं, क्योंकि कुलबीर बड़ी गहरी नींद में था तो जब तक वो समझ पाता तब तक ये तीनों लोग उस पर काबू पा चुके थे। इसके बाद उसका गला घोंट के उसकी हत्या करते हैं। लेकिन अब कत्ल हो चुका था और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। घर में लाश मिलेगी तो भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं से सबूत मिल ही जाएगा। यानी कुछ ऐसा करना है जिससे लाश मिले ही ना लाश मिलेगी ना मामला खुलेगा। अब ये दोनों इसी को सोचते हुए कुलबीर की लाश को गांव में लेके घूमते रहते हैं। घूमते घूमते जब इन्हें कहीं कुछ समझ नहीं आता तो लाश को लेके जो राहुल है उसे अपने घर पे जाता है। जाने के बाद रात में ही ये दोनों लोग गड्ढा खोदते हैं। गड्ढे में इस कुलबीर की लाश को दफन किया जाता है और सुबह सारे लोग ऐसे नाटक कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इधर सुबह जो कुलबीर के परिवार के बाकी लोग थे, चाहे पिता सेठपाल जी हो चाहे बाकी लोग हो, सो के उठते हैं और जो ये लड़की थी ये भी सोने का नाटक करती है और सबसे लेट में उठती है ताकि परिवार को ये खुद पूछ सके कि भाई कहाँ है। अगले ही मिनट से ये एक्टिंग करने लगती है, भाई को खोजने लगती है, सारी चीजें करने लगती है। और देखते ही देखते ये जो मामला है 1 महीने बीत गया।
अब पुलिस वाले जब ये कहानी सुन रहे थे तो फौरन पुलिस की एक टीम जो थी वो जाती है लाश को रिकवर करने। अब पुलिस की गाड़ी गांव में आती है, उस घर में जाती है, गांव वालों को समझ नहीं आ रहा, लाश को निकाला जाता है, गड्ढा खोदा जाता है। लाश को देखते ही जो कुलवीर के परिवार वाले थे उनको तो मानो कलेजा ही फट गया, क्योंकि लाश 1 महीने में पूरी तरह सड़ चुकी थी। अब उस सड़ी गली लाश को निकाला जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। 12 मार्च को इतनी सारी चीजें हुई। दरअसल वहां के जो कोतवाल अमरजीत सिंह है उनसे बातचीत के दौरान एक अजीब बात पता चली। दरअसल ये जो लड़की है, ये लड़की अभी 18 साल की हुई नहीं है, इसी वजह से मैंने इस लड़की का नाम आपको बताया भी नहीं। ये लड़की दरअसल जब 18 साल की नहीं हुई है और इस लड़की का उस राहुल का आपस में फिजिकल रिलेशन यानी कि शारीरिक संबंध था, और 18 साल से कम की लड़की से अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो कायदे से लड़की बालिग नहीं है तो एक सेक्सुअल ऑफेंस में आता है। लिहाजा राहुल और कृष्णा के ऊपर मर्डर, अपहरण, लाश को छुपाना, सबूत मिटाना यानी 302 और इन सारी धाराओं के अलावा द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी पॉस्को एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लड़की को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। वहां पे जुवेनाइल कोर्ट में इसका मामला चलेगा। हो सकता है 1-2 साल में बरी हो जाए। लेकिन जो ये दोनों लड़के हैं, इनकी जिंदगी यहां से भी गई, वहां से भी गई, क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर जेल भी जाएंगे तो साथ जाएंगे, सेम सजा होगी। लेकिन ये जो लड़की है कुछ ही सालों में बाहर आ जाएगी। हो सकता है अगर ये मर्डर में इसका हाथ नहीं प्रूफ हुआ, केवल प्लान में प्रूफ हुआ, तो नाबालिग इंसान प्लान भी नहीं बना सकता, तो शायद और कम सजा हो, लेकिन इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। दोस्तों, अगर आज की क्राइम की सच्ची कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आने वाली सच्ची कहानी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।